तमाम बलोचों को दहशत गर्द समझने के बजाय उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कई साल से जारी ऑपरेशन की नाकामी की वजह क्या है? क्या ये डाकू रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की लाशें मिल रही हैं। बोलान की पहाड़ियों से मुर्दा जिस्म मिल रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अबतरी और कुदरती आजमाइशों ने वतन अजीज़ को घेर रखा है। ईरान जाने वाले और वहां से आने वाले ज़ायरीन और अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों की गाड़ियों के हादसों ने मुल्क के तूल और अर्ज़ में सफ़े मातम बिछा दी है। कॉलम निगार पीर फारूक बहाउल हक शाह ने अपने कॉलम में मुल्क के अंदर बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए चंद अहम सवालात उठाए हैं कि ये अर्ज़ पाकिस्तान इन दिनों बेगुनाह हम वतनों के खून से लहू लहान है और पूछ रही है कि अज़्म इस्तेहकाम के जो ऐलानात किए गए थे वो कहाँ हैं। खारजियों ने गैर एलानिया तौर पर पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा है। रियासती रेड का ये आलम है कि कच्चे के डाकुओं के हाथों पुलिस के जवानों की शहादतें हो रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल किस नहज पर होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के हालात ज़्यादा दिगरगू हैं, जहाँ कुछ दिन पहले खारजियों ने रात के वक्त कई मकामात पर हमले करके सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस बढ़ा दिए। मूसा खैल, कलात, मस्तूंग और बोलान के इलाकों में तकरीबी कार्रवाइयों के जरिए 3 दर्जन से ज़ायद इंसान लोग अजल बन चुके हैं। मूसा खैल के इलाके रड़ाशम में कौमी शाहरा की नाकाबंदी करके खारजियों ने पंजाब से आने वाली बसों को रोका, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और उनमें से 23 बेगुनाह अफराद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। क्या ये सूरत हाल अब तकाजा नहीं करती कि एक हमगीर ऑपरेशन इस्तेहकाम फौरी शुरू किया जाए? इन्हीं तकरीबी अनासिर ने 10 बसें, 6 ट्रक और 7 दूसरी गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी। कोलपुर के करीब एक राब्ता पुल को धमाके से उड़ा दिया, जिससे बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। बलूचिस्तान में खड़ कोचा के इलाके में एक थाने पर हमला करके उसका रिकॉर्ड और इमलाक जला दी गई। कलात में भी एक मौजूद शख्सियत के घर पर हमला किया गया। ये वतन अजीज़ के एक हिस्से की चंद दिन की तस्वीरें हैं जो मीडिया के जरिए मंजरेआम पर आई हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कई साल से जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डाकू रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं। एक ऐसी रियासत जो लोगों के व्हाट्सएप और उनकी नकलो हमल तक का मुकम्मल रिकॉर्ड रखती है। लेकिन कई दहाइयों से कच्चे के डाकू सूबा पंजाब और सूबा सिंध की हुकूमतों के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। पुलिस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं और उन्हें अगवा करके अपनी मर्जी के मुतालबात मनवाए जा रहे हैं। इन डाकुओं की देदा दिलेरी का ये आलम है कि वो वजारत दाखिला में वीडियो कॉल करके अपनी वजाहत दे रहे हैं या वजाहत तलब कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई करने में मसरूफ़ हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 12 खारजी दहशत गर्द जहानुम वासिल किए जा चुके हैं। दहशत गर्दों के कब्जे से नाइट विजन कैमरे और गैर मुल्की जदीद असला बरामद हुआ है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें भारत और अफगानिस्तान की मुआविनत हासिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे को सबूताज करना है। दहशत गर्दों की जानिब से मुसाफिर बसों, थानों, होटल, पुल, टूल प्लाजा और अस्पताल पर हमलों से उनके अज़ाइम की शिद्दत और टारगेट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई दहाइयों से दहशत गर्दी में मुलविस अनासिर के असल ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और उन्हें भारत की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। पाकिस्तान के पुरअमन शहरी वजह तौर पर इस सवाल करते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जिसकी नवीज़ सुनाई गई थी वो कहाँ है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त जिन हमा जहत मुश्किलात से दो चार है, उसके लिए ज़रूरी है कि अब तमाम रियासती इदारे और सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठें। एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस खारजियों के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन लॉन्च करें कि जिसमें रियासत की रेड चैलेंज करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के नाराज़ कबाइलियों से मुकालमे का एहतमाम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान तवील अरसे से बदअमनी का शिकार है। यहाँ के कुदरती वसाइल और मखसूस जोग्राफिया इस सूबे के लिए एक आजमाइश बन चुका है। कई गैर मुल्की ताकतें वहाँ बरसर पैकार हैं, जिनका मैदान जंग बलूचिस्तान की सरजमीन है। और सितम यह है कि अमन की बहाली की कोशिशों में मकामी सिविल क़यादत लाताल्लुक़ है। बेरोज़गारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और मसनूई सियासी अमल ने बलोच नौजवानों को नाराज़ कर दिया है। कॉलम निगार बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तज्ज़िया पेश करते हुए मज़ीद लिखते हैं कि बलूचिस्तान का इज्तिमाई शऊर हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, लेकिन अब मारूज़ी हालात बलोचों को दुश्मन की पनाहगाह की तरफ धकेल रहे हैं। लिहाजा तमाम बलोचों को दहशतगर्द समझने के बजाय उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए और उनको बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएँ तो हालात में बेहतरी आ सकती है। तमाम नाराज़ कबाइलियों को मुकालमे और बातचीत के जरिए करीब लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियासत तो माँ जैसी होती है। नाराज़ बच्चों को सीने से लगाना माँ का वस्फ होता है। बलूचिस्तान में हकीकी सियासी अमल को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी भी मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाना, उसकी आवाज़ें बंद करना मुल्क की खिदमत नहीं होगी, बल्कि इससे नफरत में इजाफा होगा। इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और रियासत की पुश्त पर खड़ा होने की ज़रूरत है।